Dear souls, I'm sharing something here uh, जो शायद आपकी लाइफ में आपको काम आए. I'm just thinking so and doing self talk. So मुझे लगा आई थिंक मैं इस चीज़ को शेयर कर देती हूँ. मे बी किसी को ज़रूरत हो और किसी के काम आ जाए. So just I'm saying if you are thinking about your life, about your past, present or your future, and you want to make it better, but in present you are not satisfied around the people you have or situations in your life or things in your life, and you are not satisfied with that. So you can change it, but you have to work on it internally. So इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर मतलब अपने माइंड में, अपने हार्ट में, अपने इमोशंस से. बाय मेडिटेटिंग करके आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. बाय थिंकिंग, आपको अगर आप पहले से ही मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी है. अगर आप पहले से मेडिटेशन नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है. तो उसके लिए आपको पहले अपना कंसंट्रेशन को अच्छा करना पड़ेगा और अपने फोकस को अच्छा करना पड़ेगा. उसके लिए आपको रेगुलर 5 मिनट का मेडिटेशन करना होगा. आप 5 मिनट ही स्टार्ट करें, एक्स्ट्रा ना करें. अगर आपको लगता है तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं. और अगर आपको मेडिटेशन की कोई टेक्निक जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आपको टेक्निक शेयर कर दूँगी जो कि बहुत बेटर होती है और उससे आपको एक्स्ट्रा थॉट भी नहीं आएंगे. आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आप खुद से बहुत इजीली कनेक्ट हो पाओगे. सो यू कैन, आप इस प्रोसेस को कर सकते हो. मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अगर अपनी आउटर लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू वर्क ऑन योर प्रेजेंट. आपको अपने प्रेजेंट पे काम करना होगा अपने, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट है ना आज, वो आपका कहीं ना कहीं पास्ट है. पास्ट में आपने अपने अंदर, अपने माइंड में जो कुछ भी सोचा है, जो भी आपने फील किया है, हो सकता है आप टीवी देखते हैं, हो सकता है आपके बाहर की जो सिचुएशंस होती हैं या आपका जो बचपन बीता होता है, जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, कुछ उनके थॉट होते हैं, आप उन्हें रिसीव करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं. कुछ बुक्स होती हैं, स्पिरिचुअली बुक्स होती हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, कुछ अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं जिनसे आप रीड करते हैं. उनकी जो बातें होती हैं आप उन पर यकीन कर लेते हैं, ट्रस्ट करते हैं. वही आपका आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है. तो ऑल ओवर आपकी ज़िंदगी जो है वो आपका ही मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट है. जो भी आप इस वक्त लाइफ को जी रहे हैं वो आपका प्रेजेंट, जो भी आपका प्रेजेंट है वो आपने खुद से मैनिफेस्ट किया है. जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं वो आपने खुद से मैनिफेस्ट किए हैं. सब कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है आपने. जब आपका बर्थ होता है, जब आपका जन्म होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बाय बर्थ लेकर आते हैं. जैसे कि जब बच्चा पेट में होता है तो उस वक्त क्या होता है, उसमें कुछ माँ की फीलिंग्स होती हैं, मम्मी की फीलिंग्स होती हैं. जैसे जो भी उन्होंने सिचुएशंस देखी है, जो भी जिस भी टाइम पीरियड में आप पेट में होते हो, उस टाइम पीरियड में आपकी पेरेंट, आपकी जो मम्मी है, अगर उनके साथ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन हुई होगी, उन्होंने कुछ ऐसा अप एंड डाउन देखे होंगे उस टाइम पीरियड में, तो वो सब इमोशंस जो उनके स्टोर हो जाते हैं, वो सारे इमोशंस आपसे कनेक्ट हो जाते हैं. वो सेम इमोशंस आपके अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि आप जो रिज़ल्ट हो, आप जो बने, वो इमोशन से ही बने हो. आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो इमोशन से ही क्रिएट हुई हैं.
तो क्या होता है, कुछ इमोशंस आपके मॉम के होते हैं, मम्मी के होते हैं, जो मम्मी उस टाइम पीरियड में फ़ील कर रही होंगी। जो भी बिहेवियर उनके साथ में हुआ होगा, अगर अच्छा हुआ होगा तो रिज़ल्ट अच्छा होगा, आपकी फीलिंग्स भी अच्छी होंगी, आपकी आपकी लाइफ में जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी। लेकिन कुछ बच्चों का जन्म ऐसे ही घर में हो जाता है जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, या फिर जो उनकी मम्मी होती हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी सिचुएशन को उस टाइम पर सहा होता है। तो इस वजह से वही सेम चीज़ें बच्चों के अंदर स्टोर हो जाती हैं, उनके इमोशंस स्टोर हो जाते हैं। तो वही चीज़ें फिर हम जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है, वही चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती है। उस टाइम पे बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन उसके माइंड में वो चीज़ें स्टोर होती है। तो क्या होता है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुछ चीज़ें वो अपने घर से सीखता है, कुछ वो अपने जिन जिन लोगों से वो कनेक्ट होता है, जैसे अपने घर से, फिर बाहर अपने गली मोहल्ले में जो बच्चे होते हैं उनसे, या बड़े लोग होते हैं उनसे, फिर रिलेटिव से, जिन जिन से वो कनेक्ट होता है, स्कूल जाता है, अपनी लाइफ को जैसे जैसे वो जीता रहता है, जिस टाइप के लोगों में वो जाता है, तो कुछ उनके थॉट्स होते हैं, कुछ उनका माइंडसेट होता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है। जितना वो चीज़ों के एक्सेप्ट करता है वही चीज़ उसके माइंड में स्टोर होती रहती है, और उसी से हमारी जो लाइफ है वो क्रिएट होती है। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। कुछ हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनके लिए हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस फ़ील करते हैं। तो जिस चीज़ के लिए हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस फ़ील करते हैं तो वही हमारी लाइफ में रियलिटी में क्रिएट हो जाती है। जिन चीज़ों को आप नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं वो आपकी लाइफ में नहीं आती है। जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो भी आपकी लाइफ में आती है। जिसको आपने इंटेंशनली इग्नोर किया है, या मीन्स जिस भी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दी है, अपना फोकस दिया है, या अपने इमोशंस जिसमें आपने सबसे ज़्यादा ऐड किए हैं, वो आपकी रियल लाइफ में आ जाती है। तो आपका जो भी प्रेजेंट है आप उसे देख सकते हैं कि अगर आप उससे सेटिस्फाइड है तो दैट मीन आपने पास्ट में जो भी थिंक किया होगा तो अच्छा ही किया होगा, इसलिए अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आपकी लाइफ में अभी जो भी आपका प्रेजेंट है अगर आप उसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, मैक्सिमम लोग नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है उनका जिन लोगों से जुड़े होते हैं हमारी लाइफ में क्या है, ये चीज़ें हमें बचपन में नहीं समझ आती हैं। तो इसलिए अब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे, 3-4 साल इस तरीके से लग सकती है। तो आप धीरे धीरे अपने ऊपर काम करेंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चीज़ें धीरे धीरे ही चेंज होंगी क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ मीन्स आपकी इसी लाइफ की जो भी आपकी अभी लाइफ बीती है उसके बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो आपके माइंड में स्टोर होते हैं, जिन पर आप बिलीव करते हैं। तो क्या होगा, अगर आप इन चीज़ों को चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा और वो चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका उन पर बिलीव है। जिस चीज़ पर हमारा पहले से ही बिलीव होता है वो उस चीज़ को ईज़िली चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ने में समय लगता है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर ही करता है, आप कितनी जल्दी उस बिलीव को तोड़ते हैं और कितनी जल्दी न्यू बिलीव को डेवलप करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बिलीव्स बना सकते हैं। कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया का एक बिलीव होता है, पूरी दुनिया उस पर बिलीव करती है, तो आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि उस पर जो एनर्जी लगी है वो पूरी दुनिया की लगी है। तो आप अकेले पर्सन उस चीज़ को नहीं तोड़ सकते हैं। कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो पर्सनली होते हैं, आप उन्हें तोड़ सकते हैं, अपने लिए नए बिलीव्स बना सकते हैं। जिस चीज़ पर आप ट्रस्ट करते हैं वही आपके लिए काम करती है, जिस चीज़ पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। लेकिन जो चीज़ें रियलिटी में है आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो ऐसा भी नहीं कि वो चीज़ है नहीं, वो चीज़ है। जो चीज़ है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ना किसी को इग्नोर करना है और ना किसी को फुल्ली एक्सेप्ट करना है। तो उन चीज़ों को देखो, जस्ट अवेयर रहो, अवेयर रहना है चीज़ों से। और रही बात अपने प्रेजेंट को चेंज करने की, तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी सिचुएशन है वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। अपनी सिचुएशन को समझो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो। अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करो, उनको लिखो, लिख के अपने आप से बातें करो, निकालो क्या चाहते हो आप, उसकी रूट तक पहुँचो, उसकी जड़ तक पहुँचो कि आप चाहते क्या हो। उसके बाद में जो आप चाहते हो उस चीज़ को क्लियरिटी के साथ में कुछ मोटिवेशन अफर्मेशन सुनो,
आपको मोटिवेशन आएगा। प्रेयर करो, रिलैक्स होके मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में अपने अपने आप को अफ़र्मेशन दो। आप अफ़र्मेशन दोगे तो चीज़ें चेंज होंगी। विजुलाइज़ कर सकते हैं, और जो भी आप विजुलाइज़ करेंगे धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी प्रेजेंट में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि आज आप अगर आप आज आप विजुलाइज़ करेंगे तो 6 महीने, 1 साल इस तरीके से आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। चीज़ों में समय लगता है, डिपेंड करता है आपके इमोशंस उसके लिए कितने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर जो काम करते हैं वो इमोशंस करते हैं। इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। जितने स्ट्रॉन्ग आपके इमोशंस होंगे किसी भी चीज़ के लिए, उतनी ही जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको ये नहीं है कि आपको उसके लिए उसके पीछे पड़े रहना है। नहीं, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट आपको कुछ समय तक करना है, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन फ़ील ना हो जाए। सेटिस्फैक्शन फ़ील होने के बाद आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, यूनिवर्स पर, कि वो चीज़ होगी तो आप उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपनी लाइफ में वो कुछ काम कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं तो डेली आप मिरर में खुद को आई कॉन्टेक्ट करके अपने आप को कुछ पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं। अपने आप को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि आपने लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस आपने देखी हैं, तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आप खुद को थैंक यू कर सकते हैं। तो उन सिचुएशन को याद करके खुद को थैंक यू करें। जो भी ज़िंदगी में आपने कुछ अच्छा किया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें। अपने लिए अपने आप को पावर दें। अपने आप को जो भी अच्छी बातें आप बोल सकते हैं, अच्छी बातें अपने आप को बोलें। बाकी अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे माइंड में और ज़्यादा बातें आ नहीं रही है। आप मुझसे पूछेंगे तो उस वक्त मैं बता पाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।